क्लास 11th के चैप्टर 8 में ग्रेविटेशन के बारे में अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, G m1m2/r²। ठीक है ना। अब आगे थोड़ा चलते हैं तो आगे क्या कहानी आएगी देखना। फोर्स का फॉर्मेट क्या होता है, तो हम कहते हैं Gm1m2/r²। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मास की बात कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्पेशली अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अर्थ के लिए जैसे इस ई को जी से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? जी से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है Gm/r²। Gm/r²। मास होगा और इस मास से r डिस्टेंस पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, तो इतना होगी। इसमें दो मास होंगे, एक तो m1 होगा और एक क्या होगा, m2। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, r। फोर्स निकालिए। ऐसे ही एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल अभी आप इस नाम को समझेंगे अच्छे से। कोई भी मास होता है, कोई भी मास होता है तो उससे कुछ डिस्टेंस पर जाकर, r डिस्टेंस पर जाकर किसी पॉइंट पर एक पोटेंशियल की वैल्यू भी होती है, v की वैल्यू भी होती है, जो कि कितना होती है, -Gm/r। अब ये क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये मास है, तो इस मास ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाई। इस फील्ड का नाम क्या होगा, बताओ जरा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ई से नोट कर दिया। इस पॉइंट पर किसी दूसरे मास को ला रहा हूं बाहर से। इस पॉइंट पर किसी दूसरे मास m0 को ला रहा हूं बाहर से। आ गया, पहुंच गया। अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि फील्ड के बाहर है। फील्ड के बाहर से अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगेंगे, फील्ड के अंदर ही लगेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ गया तो ये प्लेनेट, ये ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ क्या कर देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है। लेकिन इससे बाहर होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, इसका फोर्स उस पर कितना लगेगा, 0। जैसे एक मैग्नेट मेरे पास ये है और 10 किलोमीटर दूर एक आयरन का पार्टिकल है, तो फोर्स लगाएगा क्या उस पर, नहीं लगाएगा, इसकी रेंज से बाहर है। ये वाला पोर्शन इसकी रेंज से बाहर है। ठीक है ना। अब आगे देखना। अब बाहर है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, इसको इसमें लाना है, लाके यहां पर रोकना है, यहां पर चुपचाप बिठाना है इसको। अब यहां पर चुपचाप बिठाना है तो ये थोड़ी बैठने देगा। क्यों नहीं बैठने देगा, जैसे आएगा तो अट्रैक्शन लगाएगा ना, अट्रैक्शन लगाएगा तो खींच लेगा। कितने फोर्स से खींच लेगा, F से। और F की वैल्यू क्या है, Gm1m2/r²। तो इसी पॉइंट पर रोक के रखना। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और जब फोर्स कैंसिल तो यहां पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। किसी मास को फील्ड के बाहर से, मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे तो लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क। क्या करना पड़ेगा, वर्क। और ये वर्क कितने मास को लाने में हुआ, m0 को लाने में W वर्क हुआ। एक को लाने में कितना होता, W/m0। इसी एक को लाने में जो वर्क होगा उसी वर्क को कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, एक मास को, यूनिट मास को, ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हुआ उस वर्क को क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल। समझ में आई। पोटेंशियल को अपन अपनी देसी भाषा में समझ सकते हैं। देखो दम, एक एक करके आओ, देखता हूं किसमें कितना दम है। तो एक के दम को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। एक के दम को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। क्लियर है मेरी बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। V की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ये तो सपोर्ट कर रहा है ना, खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा या नहीं खींचेगा। मैंने यहाँ पर V की वैल्यू ली। देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आती है
gm/r² डॉट आर कैप। इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो gm/r²। वेक्टर लगाने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप लगाना होगा, आर कैप लगाया। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? टुवर्ड्स होती है, खींचती है तो सब चीजों को। लेकिन पोजीशन किधर होगी? इस पॉइंट की पोजीशन तो इधर होगी, आर कैप। होगी या नहीं होगी? आर कैप और ई वेक्टर की डायरेक्शन में कितना एंगल है? 180 डिग्री का। जैसे मैं कहूं यहां पर ये मास m2 है, ये m1 उसको अपनी तरफ खींचेगा। m1 से m2 इधर है, इधर का मतलब क्या हुआ? उसका पोजीशन वेक्टर आर कैप इधर है, लेकिन खींचेगा इधर, इसका मतलब फोर्स इधर है। तो मेरा कहने का मतलब दोनों में 180 डिग्री का एंगल हो गया। 180 डिग्री का एंगल हो गया तो इसको क्या लिखते हैं? माइनस आर कैप। और माइनस आर कैप लिखते ही ये क्या बन जाएगा? ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस gm/r²। आर कैप को क्या लिख दूं? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यूनिट वेक्टर ऐसे निकाला है अपन ने, ठीक है ना। और ये क्या बन सकता है अपने पास में? माइनस gm/r³ आर वेक्टर। ये फॉर्मूला भी याद रख लो, ये भी याद रख लो, ये भी एक ही है तीनों, ठीक है। अब सुनना भाई, अब मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे रखा है इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है नहीं होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाहर से लाए, इन्फिनिटी से लाए एक पॉइंट आर तक, एक पॉइंट आर तक। तो कहने का मतलब क्या होगा? ये फोर्स थोड़ी लगाया अपन ने, तो अपन ने तो ये लगाया, इसके अगेंस्ट लगाया, तो अपोजिट मतलब माइनस, अपोजिट मतलब माइनस। क्लियर है? और अपॉन क्या आया? एम नोट। अपॉन क्या आया? एम नोट। तो v की वैल्यू क्या आई बताओ जरा? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आया? माइनस ये बन गया F/m0 और इनटू dr। ये वेक्टर की फॉर्म में था, इन्फिनिटी से स्मॉल r। इन्फिनिटी से तो ला रहे, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब देखो, वेट W इक्वल्स टू mg। वेट ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, mg। g यानी ग्रेविटेशनल फील्ड, me। तो फील्ड की वैल्यू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो ये क्या बन जाएगी? फील्ड बन जाएगी। और फील्ड बन जाएगी तो माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। ई वेक्टर डॉट डी आर। ई और डी आर में कितना एंगल होता है? 180। 180 कोस 180 की वैल्यू -1। वेक्टर फॉर्म हटाओ, प्लस हो गया इंटीग्रेशन ई डी आर, और ये बन गया v। क्लियर है क्या? v की वैल्यू क्या आ गई बताओ? ई डी आर। वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। ये वैल्यू है, ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है। इनके बेसिस पे अब आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे। बताओ ये सब चीज़ें क्लियर है? तो आप इसको एक तरीके से नोट करके लिख लेना। ये पॉइंट किसका हो जाएगा? एक तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। कैसे फॉर्मेट में होती है? वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर बना देना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वैसे एनसीईआरटी में तो नाम तो पढ़े ही है अपन ने, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया? ई डॉट डी आर। इसका इंटीग्रेशन, एक्चुअल में पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक मास का काम, एक मास पर होने वाला वर्क, एक मास पर, यूनिट मास पर होने वाला वर्क। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो आगे देखिए क्या वैल्यूज आएंगी। कल हमने डिस्कस किया था एक रोड की वजह से एक पॉइंट मास पर फोर्स, फिर उसी रोड की वजह से एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड। आज उसी रोड की वजह से एक पॉइंट पर क्या निकालेंगे? एक पॉइंट पर क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाल तो लें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होगा? एक पॉइंट मास की वजह से। किसकी वजह से? पॉइंट मास की वजह से।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अभी v इक्वल्स टू क्या है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। यदि मैग्नीट्यूड लूंगा तो ई डी आर, दोनों एंटी पैरेलल। ये v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r। e की वैल्यू अब आपको मैग्नीट्यूड रखना है ना, तो वेक्टर की जरूरत नहीं है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मेट इंटू डी आर। v इक्वल्स टू जी एम आ गया बाहर, इन्फिनिटी स्मॉल r, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी स्मॉल r 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। v इक्वल्स टू जी एम 1 बाय आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ r की पावर -2, -2 में +1 होगा अपॉन -2 + 1 -1 बाय आर, इसका इंटीग्रेशन आएगा और वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, प्लस जी एम -1 बाय आर, आर की जगह पे आर रखा, माइनस माइनस प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, v इक्वल्स टू जी एम बाय आर, लेकिन ये माइनस आगे आ जाएगा। ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक जनरल फॉर्मेट। m मास से r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आया, gm बाय r, gm बाय r। क्लियर है ये बात। इसके बाद हम रोड की बात करेंगे, वही जो कि कल कर रहे थे। वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये चीजें। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले। ये रोड है अपने पास में और इस रोड से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट जिसका नाम है P, और इस रोड की लेंथ है L, ये डिस्टेंस है R। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। इसका मास कितना है, m। तो आंसर समझना भाई, आप पोटेंशियल निकाल रहे हो मतलब यहां पर कोई एक मास ला रहे हो, तो आपने अज्यूम किया है कि इस पॉइंट पर इंफिनिटी से बहुत दूर से क्या ला रहे हो, एक मास ला रहे हो, m0 इक्वल्स टू +1 kg, +1 मास। तो बेसिकली पॉजिटिव ही होता है। 1 kg ला रहे हो, 1 kg को लाने में जो काम होगा उसी काम को पोटेंशियल बोलेंगे। अब मेरे को बताओ पोटेंशियल का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो हम कहेंगे सर माइनस जी एम बाय आर। अब m कौन सा ले, इसके तो हर पॉइंट पर मास है, हर पॉइंट पर मास है, इसलिए हमने एलिमेंट मेथड यहां पर सेलेक्ट किया इसको सॉल्व करने के लिए। x डिस्टेंस पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ है dx और मास है dm, और यहां ये पॉइंट है ही अपना r डिस्टेंस पे। बताना ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, l माइनस एक्स, और फिर ये r, l माइनस एक्स प्लस r। अब पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लगेगा सेम ही आपको पिछले जैसा ही। अब मेरे को बताओ इस एलिमेंट का मास कितना, dm, छोटा सा ही है ये तो पॉइंट, और p पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आप कहोगे छोटे से मास की वजह से छोटा सा पोटेंशियल, माइनस छोटा सा मास कितना है, dm, उसके साथ लगता है g, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है, l माइनस एक्स प्लस आर, l माइनस एक्स प्लस आर। dv है ये तो अपने पास में, तो dv से v निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस g इंटू डी एम अपॉन l माइनस एक्स प्लस आर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मास को कहां से लाओगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक, और पॉइंट P जो है ये अभी आप यहाँ पर लिमिट ये ना रख के थोड़ा मास की लिमिट रखनी होगी, और मास अपने पास में क्या होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पूरा m होगा ना, थोड़ा सा इसको पोजीशंस में चेंज करते हैं फिर निकालेंगे ये चीजें, ठीक है। लिमिट थोड़ा आगे चल के रखेंगे। हाँ भाई, dm क्या होगा, l लेंथ का मास कितना है, तो हम कहेंगे सर m मास है। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल। dx लेंथ का मास कितना होगा, सर dm होता है, और dm क्या होगा, m बाई एल इंटू dx। ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इंटीग्रेशन g
इंटू एम बाय एल, और ये dx, dm की जगह आ गया, और ये क्या है l माइनस एक्स प्लस आर आ गया। x की लिमिट क्या रखोगे, एक एंड यहां पर ले आओ, एक एंड उधर ले जाओ, 0 से l, 0 से l। v की वैल्यू क्या आ गई बताइए जरा, माइनस जी एम बाहर आ गया, l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, dx अपॉन l माइनस एक्स प्लस आर, ये तो बचेगा। 1/x की तरह ट्रीट करो इसको, किसको, 1/x की तरह, तो मेरे को लगता है log हो जाएगा इसका, माइनस जी एम बाय एल, इसका क्या बन जाएगा log, या फिर ln लिख सकते हो, log l माइनस एक्स प्लस आर। लेकिन देखो एक और चीज समझना, इसके साथ में x का हो रहा है और x के आगे माइनस लगा हुआ है, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x। अब नीचे वाले का इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे मैं बता दूं आपको, तो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, x का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस आगे लग जाएगा ना, और ये लिमिट कहां से कहां, 0 से l। v की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में, माइनस जी एम बाय एल, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस log, लिमिट रख दो भाई l माइनस एल, 0 हो जाएगा, बचेगा केवल r, क्या बचेगा r, माइनस log 0 रखा तो क्या आया l प्लस r। v की वैल्यू क्या आएगी, जी एम अपॉन एल, ये क्या आएगा log a माइनस बी, log a अपॉन बी, बनता है नहीं बनता है। चाहो तो इसको माइनस की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जी एम बाई एल, log में उल्टा हो जाएगा ना ये, log l प्लस आर अपॉन आर, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, पोटेंशियल, ये क्या आ गया पोटेंशियल। मेरे को ये लगता है ये छोटा सा फॉर्मेट आता है तो वो तो सॉल्व करने पर आता है, उसको याद नहीं रखना है, उसको रटना नहीं है, ये मेथड आना चाहिए कि कैसे ये चीजें सॉल्व होती हैं। ओके, पॉज करके लिख लेना इसको, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब देखो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास नई चीज क्या आ सकती है, नई चीज क्या आ सकती है, एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है और एक हो सकता है होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर की वजह से अब निकालेंगे हम लोग, पहले तो निकालेंगे फील्ड, फिर निकालेंगे पोटेंशियल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, और फिर निकालेंगे पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं होलो स्फीयर की बात करता हूं, तो होलो स्फीयर में कहानियां कैसी होंगी देखते हैं। और होलो स्फीयर के लिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। होलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है अपने को। होलो स्फीयर अंदर से कैसा होगा, खाली, तो कोई मास नहीं होगा ना अंदर, तो हमने क्या बोला, ये हमारे पास में ये एक होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस है r, रेडियस कितनी है r। यहां पर बाहर फील्ड निकाल सकते हैं कौन से पॉइंट पर, P1 पॉइंट पर, जो कि आउटसाइड में स्मॉल r डिस्टेंस पे है। ये दूसरा पॉइंट P2 ऑन सरफेस हो गया, और तीसरा पॉइंट कहां हो गया, इनसाइड में P3। अंदर की तरफ कितना मास होगा सर, 0 होगा। टोटल मास सरकमफेरेंस पे है वो m है, तो ये सेंटर पर कितना सेंटर्ड होगा मास, m ही होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ये भी r डिस्टेंस, ये भी r तो वेरिएबल है। अब आपको बतानी है ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले तो बाहर, फिर किधर बतानी है, सरफेस पर, फिर किधर बतानी है, अंदर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मेट क्या होता है, तो हम कहते हैं सर Gm/r² होता है। इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास सेंटर पे, सही है ना, तो ये m मास से कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट हो गया, r डिस्टेंस पर। तो मैं यहां पर एक
बाइसेक्ट करता हूं इसको तो आधे पार्टिकल तो इस पॉइंट के नजदीक है और आधे पार्टिकल इससे दूर है। इस वे में है कि जितने नजदीक है उतने ही दूर भी बढ़ रहे हैं। ऐसा मान लेता हूं कि सारा मास कहां पर है, सेंटर पे। पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लूं इसको, तो पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लूं तो पहला पॉइंट आउटसाइड में फील्ड क्या आएगी, तो आउटसाइड में आएगी E इक्वल्स टू GM/r²। वही फॉर्मेट आएगा। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो क्या आएगा, -GM/r³ डॉट r वेक्टर। किया था स्टार्टिंग में डिस्कस। आर कैप लगाओगे तो डायरेक्शन होगी, तो ये क्या रहेगा, स्क्वायर। आर कैप इधर होगा लेकिन ग्रेविटी तो इधर खींचेगी ना, खींचेगी या नहीं खींचेगी, इसलिए माइनस आया है। आई बात समझ में? अच्छा भाई, दूसरा कहां निकालना है, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस, सरफेस पर क्या कहानी होगी, तो हम कहेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे, सारा मास तो यहां पर सेंटर्ड। तो मैं क्या कहूंगा, E इक्वल्स टू GM/R², कैपिटल R²। तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू GM/R² डॉट r कैप माइनस के साथ। तीसरी बात बताओ यहां से, तीसरी बात क्या होगी, थर्ड बात क्या होगी बताना जरा। तो थर्ड बात हम क्या कहेंगे, इनसाइड में कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है, सरकमफेरेंस की तरफ से खींचा जाएगा इसको। बोलो खींचेगा या नहीं खींचेगा। अब सर आपने तो कहा था कि सारा मास पॉइंट मास है, इस पर सेंटर्ड हो जाएगा। अब देखना, वो पॉइंट की लोकेशन बाहर थी तब था, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट की डिस्टेंस ये, इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट की डिस्टेंस ये। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ये अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला पार्ट, तो इसके जस्ट अपोजिट इधर कोई ना कोई पार्ट होगा। ऐसे ही एक इधर खींचेगा तो इसके अपोजिट इधर होगा या नहीं होगा। इधर ज्यादा पार्ट है, इधर थोड़े पार्ट होंगे, इधर खींचने वाले उधर खींचने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन दूर ज्यादा है लेकिन मास ज्यादा है, दूर ज्यादा है मास ज्यादा। दूर ज्यादा होने से फील्ड कम हुई लेकिन मास ज्यादा होने से फील्ड बढ़ी। इधर मास कम है लेकिन डिस्टेंस कम है, मास कम होने से फील्ड कम हुई लेकिन डिस्टेंस कम होने से फील्ड बढ़ी। तो उन सब का रिजल्ट उधर आ जाएगा, इन सब का रिजल्ट इधर आ जाएगा, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। मतलब इस केस में पॉइंट मास की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। और इनसाइड में वैसे भी मास कितना होता है, 0। तो हम क्या कहेंगे, इनसाइड के केस में हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होती है, 0। कितना होती है, 0। अब इसका ग्राफ बनाना चाहो, एक तो ग्राफ बनता है वेक्टर फॉर्म में और एक बना सकते हो आप लोग मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, E और R। ये सेंटर लिया इस स्फीयर का, R डिस्टेंस पे सरफेस आएगा। ये वाली बाउंड्री जो बनाई है, ये बाउंड्री क्या कहती है, इधर तो अंदर और उधर बाहर। इन साइड में कितनी फील्ड होती है, 0। ये 0 बन गई, जैसे सरफेस पे ये बन गई, पहुंच गए सडनली यहां पर इस वैल्यू पर, GM/R²। बाहर क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। R बढ़ेगा तो E कम होगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से E प्रोपोर्शनल टू 1/R², E इक्वल्स टू 0। बुक वालों ने क्या कर दिया इसको, ये E माना, ये R है, ये यहां से वैल्यू रखी -GM/R², ये वैल्यू हो गई, ये 0 तक ग्राफ किया, ये बढ़ाया और ये इस तरीके से किया। क्या फर्क पड़ गया, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है ये तो वैल्यू पूरी ले रहा है, वेक्टर की फॉर्म में भी ले रहा है। ये वाला कैसे था, केवल मैग्नीट्यूड था ना, दोनों ही सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है ना, दोनों ही सही है। तो समझने की है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे अभी इसी स्फीयर की वजह से हम लोगों को क्या निकालना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ध्यान से सुनना है, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा इसी होलो स्फीयर की वजह से। तो हम लोगों को जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है उस पॉइंट तक किसको ब्रिंग करके लाते हैं, मास को, यूनिट मास को ब्रिंग करके किसको लाते हैं, यूनिट मास को, यूनिट मास को। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल आर ई डॉट डी आर। माइनस नहीं है, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हम किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, किसकी फॉर्म में, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे थे ना। अच्छा, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट था जहां से ला रहे थे, और ये जिस पॉइंट पर ला रहे थे, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल था। यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, एक पॉइंट से जैसे अंदर ले जाना हो, तो अंदर में बाहर से सीधा थोड़ी ले जा सकता हूं, पहले सरफेस पे लाऊंगा और फिर ले जाऊंगा। जैसे मेरे को P2 पॉइंट से P3 पॉइंट तक ले जाना है, EDR हो जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, एक तो P2 पॉइंट का पोटेंशियल और एक P3 पॉइंट का, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, EDR। सही है, तो ये दोनों फॉर्मूले अब यूज करने हैं और फिर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, पोटेंशियल निकालना है। बोलो क्लियर है क्या ये बात मेरी, ये नोट रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास। हाँ भाई, तो इसको मैं रफ करता हूं और अब देखता हूं आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा आउटसाइड में, और उसके बाद सरफेस पर, और उसके बाद इनसाइड में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसकी वजह से, होलो स्फीयर की वजह से। पोटेंशियल का फॉर्मेट क्या होता है, V इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर, V इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर। इसका यूज करना है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट पर इंफिनिटी से क्या लेके आए, एम नॉट इक्वल्स टू प्लस ही रहता है ये तो 1 kg। तो यहां पर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होती है सर, GM बाय आर स्क्वायर होती है। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल आर EDR, होगा या नहीं होगा। तो E की वैल्यू रख दो, कितना आएगी, GM बाय आर स्क्वायर इन्फिनिटी से R, और ये DR अभी सॉल्व किया था पोटेंशियल यही। तो ये सॉल्व करने पर GM आ गया, इसका इंटीग्रेशन -1 बार आएगा, और लिमिट रख दोगे तो ये इतना ही रहेगा, V की वैल्यू बन जाएगी माइनस GM बाय R। समझ में आ गई मेरी बात। दूसरी बात क्या बोली, सरफेस पर। तो मेरे को बताओ सरफेस की कहानी क्या होगी, सरफेस की कहानी क्या होगी, स्मॉल आर को किसके बराबर कर दो, कैपिटल आर के बराबर कर दो। स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर है P2 है, ये P1 था, बाहर था ना, ये P2 है, माइनस GM बाय कैपिटल आर। तीसरी बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड के लिए अपने को उस मास को कहां से कहां ब्रिंग करना होगा, सरफेस से अंदर। तो हमने सरफेस से अंदर, अंदर मतलब फाइनल तो P3, इनिशियल हो गया, इंटीग्रेशन EDR, P2 की डिस्टेंस कैपिटल R, P3 की डिस्टेंस स्मॉल r। देख लो, P2 से P3 ब्रिंग करके लाए 1 kg को। लेकिन अंदर फील्ड कितना होती है, 0। यदि यहां लिमिट नहीं होती तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता, लेकिन लिमिट है इसलिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन 0 इक्वल्स टू Vp3 माइनस, इसका कितना होता है सरफेस का, माइनस माइनस प्लस GM बाय आर। Vp3 की वैल्यू क्या आई, माइनस GM बाय आर, मतलब सेम एज सरफेस, सेम एज सरफेस। तो सेंटर पे कितनी आएगी, सेंटर भी तो अंदर ही है, उस पर भी क्या आएगी, माइनस GM बाय आर, माइनस GM बाय आर। लास्ट जो बचा है वो ग्राफ और बना दो इसका, V और R के बीच में, V और R के बीच में। तो ये सेंटर लिया, ये R की वैल्यू आ गई, सही है।
अब मेरे को बताना जरा, ये बाउंड्री हो गई ना, अंदर कितना पोटेंशियल है, ये रहा, माइनस में बनेगा, मतलब ये नीचे बनेगा। किधर बनेगा? नीचे, माइनस में है ना, माइनस GM/R। कहां तक? सरफेस तक। बोलो है या नहीं है? उसके बाद क्या हो रहा है? प्रोपोर्शनल टू 1/R आउटसाइड में, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू।